जय 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 गुरुदेव नमामि। जय 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 गुरुदेव नमामि। सुर सम्राट सरस रस रसना श्री गुरुदेव नमामि। समय धौलपुर में रहकर आप करौली क्षेत्र पहुंचे। करौली क्षेत्र में धमोनिया वन प्रांत में आपका शुभागमन हुआ। बहन जी के आशीर्वाद से हमें भी वहां जाने का अवसर मिला है। आप में से भी बहुत लोग गए थे, अब कुछ समय पहले ही हम वहां जाके आए हैं। धमोनिया क्षेत्र बहुत ही एक बड़ा ही सघन वृक्षावलियों के मध्य में एक गुफानुमा जैसे छत होती है ना, वैसी एक गुफानुमा क्षेत्र है जहाँ पर गोपाल जी का मंदिर अंदर स्थित है। चारों ओर वन, ऊपर छत जैसी पहाड़ी है। 50 फीट से गिरता हुआ जलप्रपात झरना और 3 कुंड वहां विद्यमान है जो उस जलप्रपात से बनते हैं। अतः आपने उस स्थान को अपने भजन के लिए चिन्हित कर लिया, वह आपका कमंडल वहां रख दिया कि अब हम यही भजन करेंगे। आपने अपनी उम्र के करीबन 15 से 20 साल वहीं गुजारे। 15 से 20 साल ऐसे सघन वन में रहना। आज भी हम कुछ समय पहले जाके आए थे तो वहां संध्या काल के बाद में कोई जा ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता। नीचे देखें तो बड़े बड़े हिंसक पशु। हम जब गए तो वहां के फॉरेस्टर उस समय थे, अभी का ही तो काल तो 2-3 साल पहले, अब तो कहाँ सिंह, उस समय तो सिंह जैसे बड़े बड़े हिंसक पशु भी वहां आ जाते थे। हमारे महाराष्ट्री जब भजन करते तो सिंह आकर उनके चरणों के नीचे बैठ जाते। आप भजनों का आनंद लेते, प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते, और जैसे ही आपकी भजन पूरा होता नीचे से आवाज आती, सिंह का नाद होता। आप भी सहसा जैसे कोई छोटे बच्चे को भगा देते हैं वैसा ही करते, अरे क्या हुआ क्या हुआ, ऐसी आवाज क्यों कर रहे हो। उसे डांट के कर फटकार के भगा देते। फिर सिंह आवाज करता, अच्छा अच्छा अभी और सुनना चाहते हो, चलो एक और भजन सुनाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं सुनाएंगे, हमारे भजन में विघ्न मत डालो। सिंह की तरफ आपने भजन सुनाए, ऐसा लोगों ने देखा है। नीचे हमने खुद ने देखा, वहां पर जब आप उतर जाओ उस से तो नीचे वो फॉरेस्टर जो हमें मिले थे उस समय, उन्होंने कहा कि अभी भी आप उतर जाओ नीचे, रीच तो यूं ही चलते मिल जाएंगे आपको, आगे चले जाओ तो चंबल का है। हमारे महाराष्ट्री उस ऐसे सघन वन से भी पैदल चल के नीचे की नीचे उतर के आगे गांव पड़ता है जहाँ रामलीला हुआ करती थी, वहां रात में ही विचरण करते हुए पहुंच जाते और रातों रात वापस आ जाते, ऐसा भी हमने सुना। अतः आपने वहां जीवन के बड़े कालों तक वहां तपस्या करी, भगवान प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाया, बड़े बड़े भजनों की वहां रचना हुई। राधा रमन हरि बोल, जो आज कौन ऐसा छोटे से छोटा बच्चा होगा, कौन ऐसा बड़े से बड़ा वयोवृद्ध होगा, कौन सा ऐसा संकीर्तन होगा, कौन सी ऐसी कथा होगी जहां ये भजन नहीं गाया जाता हो। आप हर जगह हर कथावाचक को आप ये भजन गाते हुए सुन लेंगे, अपनी छाप डाल देते हैं। और भजन हमारे महाराज जी का क्या रचना है। जब आप इस भजन को प्रेम से गाएंगे, देखेंगे, तो आपको इसमें साक्षात हमारे राधा रमन जी के दर्शन होंगे। एक एक शब्द वैसे, एक एक शब्द वैसे। आपने बड़े बड़े भजनों की वहां रचना करी, ये वृंदावन के मधुर शान, वही रचना हुई है सब भजनों की। और उसी क्षेत्र में, उसी गुफा में, वही करौली में ही आपके द्वारा बड़े कृपा पात्र हमारे गुरु भाई श्री कैलाश अनूप जी, श्री हरिचरण जी,
इन सब ने छैल बिहारी जी, इन सब ने वहीं आपसे संगीत शिक्षा प्राप्त करी। हमने छैल बिहारी जी से एक दिन यूं ही चर्चा हो रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि आपने कहाँ शिक्षा प्राप्त करी, कैसे सीखा, आप बताते हैं। बोले हम पैदल चल के महाराज श्री के दर्शन करने जाते थे, मैं भी गाता था। ये छैल बिहारी जी के खुद के शब्द हैं। उन्होंने कहा बोले मैं तो गाता था, हमारे बड़े भाई साहब भी गाते थे, हरिचरण जी, परंतु ये कैलाश ये गाता नहीं था, ये तो चित्रकारी करता था और ऐसा चित्र बनाता कि आप सामने बैठे और हूबहू आपके चित्र वहां उतार दे। ऐसा हमने उनसे सुना। एक दिन हम इसे लेके भी वहां चले गए, वहां पहुंचे तो हम भजन सुनाने लगे, महाराज जी से सीखने लगे, वहीं दोहराने लगे, तो महाराज जी की नजर इस पे पड़ी। बोले क्यों नहीं गाता है, ये क्यों नहीं गाता है, चुप है। महाराज श्री ये गाता नहीं है, ये तो चित्रकारी करता है, ये गाता नहीं है, इसे स्वर की साधना नहीं है, इसे इतना इसमें अच्छा नहीं लगता है, गाता नहीं है, ये गाएगा। हम कह रहे हैं ना ये गाएगा, सब ऐसा गाए, और गाए तो ऐसा गाए कि आज पूरे विश्व में कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, एक ऐसा भजन जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर समय गुनगुनाता मिल जाएगा। रात शाम सपने में आए, गाए तो ऐसा गाए, ऐसी कृपा हुई, महाराज श्री का ऐसा आशीर्वाद मिला। अतः आपने वहां बड़े समय धमोनिया खो में भजन किया, और गोपाल दास जी महाराज की धमोनिया खो में ही भजन स्थली है। धमोनिया खो में जो गोपाल दास जी महाराज की भजन स्थली है, आपने वहां बड़ा भजन किया। जब महाराज श्री ने वहां का मंडल रखा तो वहां गोपाल दास जी महाराज की चट्टान सी है जिसपे वह बैठ के भजन किया करते थे। एक रात एक साधु वहां पहुंचा और वह सहसा ही उसे कुछ पता ना होगा उस चट्टान पे जाके बैठ गया। कुछ समय बाद उसे धक्का लगा और वो नीचे गिर गया। ऐसी विलक्षण चट्टान है, हर किसी को वहां बैठने का अवसर ही नहीं, परंतु हमारे महाराज श्री सदैव उस चट्टान पे बैठ के भजन करते, हरदम वही भजन करते। आपको गोपाल दास जी महाराज के दर्शन भी वहां हुए। आप वहां से निकले, जब आपका भजन आपका पूर्ण हुआ, आपके अनुष्ठान पूर्ण हुए, आप उत्तराखंड की ओर यात्रा के लिए निकल गए। उत्तराखंड में यात्रा करी, धीरे धीरे वापस लौट के आप जब और तीर्थों में भी गए, तो जब वापस धमोनिया को आए तो आपकी ख्याति और फैलने लगी। लोगों को पता लगने लग गया कि यहाँ तो एक सिद्ध महात्मा रहने लगे हैं, स्वामी जी के नाम से आपको संबोधित किया जाता है। अतः आप वहां से भी निकल गए। आपको एकांत इतना प्रिय कि आप वहां से भी निकल गए। आपने बिरखों में अपना कमंडल रख दिया, उस समय वहां आपने भजन किया। इसी प्रकार आपने बड़े बड़े गोपाल यज्ञ कराए उस क्षेत्र में, और ऐसा क्षेत्र जहाँ दस्युओं का राज था, जहाँ बड़े बड़े डाकू थे, वहां भी भजन की अलग जगह। ऐसे क्षेत्र में आप क्षेत्र के बच्चों और कन्याओं की शिक्षा के लिए भी सदैव कार्यरत रहते। जिस जगह जाते, जहाँ भजन करते, जहाँ भागवत करते, कुछ धन संचय होता और आप कन्याओं के लिए विद्यालय खुलवा दिया करते। ऐसे बड़े बड़े विद्यालय आपने वहां खुलवाए इस क्षेत्र में। श्री त्यागी जी महाराज के धाम गमन के पश्चात ही आपने मंत्र दीक्षा देना प्रारंभ किया। इससे पहले जब तक आपके गुरुजी विद्यमान थे, आप किसी को दीक्षा नहीं देते। उसके पश्चात ही अधम जीवों के लिए, हम जैसे अधमों के उद्धारार्थ आपने मंत्र दीक्षा प्रदान करना शुरू किया। अब तो आपने पंच केशों का भी भगवत समर्पण कर दिया और शुद्ध सात्विक स्वरूप में कटी वस्त्र के ऊपर भी वस्त्र धारण करने लगे। बस सखी भाव में सुशोभित हुए। आप पैदल ही भ्रमण करते, तीर्थों का तीर्थाटन करते। जयपुर अलवर के समीप मंगलसर बांध आदि पर आपने भजन किए। सालों साल अज्ञातवास में रहते, भजन करते। वह वापस आकर सारा भजन
का खजाना दीन दुखी हम जैसे अधमों पर लुटा जाता है। हमने स्वयं हमारे महाराज श्री के मुख से यह बात सुनी है कि हम भजन करके आते हैं अज्ञातवास में और हमारा पूरा